जय हिंद दोस्तों। यूपी द्वारा आगामी लेखपाल एवं वीडियो की परीक्षा की हिंदी प्रैक्टिस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। समाज का प्रैक्टिस संख्या 2। प्रश्न संख्या 1 है, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, तो रेखांकित में समास है। तो यहाँ रेखांकित जो शब्द दे रखा है गुरु भाई, इसमें कौन सा समास होगा दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, लड़की चौलड़ी पहने हैं, तो रेखांकित में समास है। तो रेखांकित में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? चौलड़ी, यानी कि यहाँ कहीं 4 छुपा हुआ है, तो जहाँ संख्या आ जाती है वो आपको मालूम है कौन सा समास होता है। ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो उसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं। तो जहाँ ना पहला और ना ही अंतिम कोई भी पद जो है प्रधान नहीं होता उसे क्या, कौन सा समास कहते हैं दोस्तों? तो वहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास। ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 5, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में कौन सा समास होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, अव्ययीभाव समास। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तो यहाँ धनुर और बाण में किस तरह का समास हो जाएगा दोस्तों? धनुर्बाण शब्द में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8 है, शोकाकुल में समास है। तो शोकाकुल में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? बताओ, जल्दी बताओ। शोकाकुल में जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 10, माफ़ कीजिए, प्रश्न संख्या 9, अकाल पीड़ित में समास होगा। तो अकाल पीड़ित में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 10 है, जय पराजय में कौन सा समास है? तो यहाँ कौन सा समास हो जाएगा जय पराजय में दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 10 और उसके बाद आती है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 आपका कह रहा है पर्णकुटी शब्द का समास है। तो पर्णकुटी में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 12 पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रही है? सिंह द्वार शब्द में समास है। तो सिंह द्वार में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कोशाकार में कौन सा समास है? तो कोशाकार में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 14 पर आ जाते हैं। यथोचित में समास है। तो यथोचित में क्या, कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अव्ययीभाव समास। ठीक है। प्रश्न संख्या 15, निर्भक्षी में समास है। तो निर्भक्षी में जो समास होगा वो कौन सा होगा? जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। चलते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रही है नीलांबर में कौन सा समास होगा? तो नीलांबर में जो समास होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं प्रश्न संख्या 17, सप्तऋषि में समास है। तो आप सभी को मालूम होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 18 पे आ जाते हैं दोस्तों, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो नीलोत्पलम में जो समास होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 19, जो है धनंजय में समास है। तो धनंजय में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन नंबर डी ऊपर आ गया है, इसे काट देते हैं दोस्तों। तो यहाँ बहुब्रीहि समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न जो है वो मनमाना में कौन सा समास है? तो मनमाना में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, यदि प्रश्न आपको उपयोगी लगे हों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि नियमित रूप से वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और साथ ही दोस्तों, आप किस परीक्षा उपयोगी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वह भी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।